Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, मैं कनक एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए हमारे चैनल एजुकेशन ट्रैक पे। आज हम जानेंगे जब टाटा बिरला ने मिलकर भारत का पहला स्वदेशी इकोनॉमिक रोड मैप तैयार किया था तब अंग्रेज भी टेंशन में आ गए थे। आइए जानते हैं क्यों अंग्रेज टेंशन में आ गए थे। जनवरी 1944 भारत के स्वाधीन होने के ठीक 3 साल पहले एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया था जिसने भारत के ब्रिटिश शासकों की भुतकी तानी गई थी। इस पैम्पलेट की कीमत मात्र 1 रुपये थी। यह भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का रोड मैप था। पैम्पलेट को आम लोगों ने हाथों हाथ लिया। स्थिति यह हो गई कि इसे एक ही वर्ष में 2 बार पुनः मुद्रित करवाना पड़ा। इसके बाद पेंगुइन ने इसे यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित किया। आखिर इस दस्तावेज में ऐसा क्या था जिससे ब्रिटिश साम्राज्य में खलबली मच गई। यह दस्तावेज में भारत के आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना थी जिसे जल्द ही बॉम्बे योजना कहा जाने लगा। इस दस्तावेज को सिर्फ 8 लोगों ने मिलकर तैयार किया था जिसमें जे.आर.डी. टाटा व जी.डी. बिरला जैसे उद्योगपति शामिल थे। बाद में इस दस्तावेज को टाटा बिरला प्लानिंग भी कहा जाने लगा। यह एक साहसिक योजना थी जिसने देश के औद्योगिक विकास में बड़े पैमाने पर निवेश का आह्वान किया। वास्तव में यह भारत की पहली स्वदेशी राष्ट्रीय आर्थिक योजना थी। भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेवल इस आर्थिक दस्तावेज को देखकर काफ़ी परेशान थे और उन्होंने तुरंत लंदन में विदेश मंत्री को पत्र लिखा। योजना प्रकाशित होने के तुरंत बाद भेजे गए अपने पहले पत्र में उन्होंने कहा, 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक योजना से भारत में काफ़ी हलचल मची हुई है। अंग्रेज काफ़ी घबरा गए थे। वह इस तथ्य से परेशान थे कि भारत के भविष्य संवारने की दिशा में भारतीय उनसे बहुत आगे निकल गए हैं। इस पहला स्वदेशी आर्थिक दस्तावेज को पूरा करने में भारत के 8 उद्योगपति व टेक्नोक्रेट साथ आए थे। इस कमेटी में पिछले 8 साल से टाटा समूह का अध्यक्ष की कमान संभाल रहे जे.आर.डी. टाटा के अलावा जे.आर.डी. से 10 साल बड़े बिरला समूह के जी.डी. बिरला थे। इसके अलावा दिल्ली के डीसीएम ग्रुप के चेयरमैन लाला श्रीराम, अहमदाबाद के उद्योगपति व शिक्षाविद कस्तूरी भाई लाला भाई, मुंबई के एक व्यवसायी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास शामिल थे। इन 5 उद्योगपतियों के अलावा सर आरदिस दलाल, एडी श्रॉफ और डॉक्टर जॉन मथाई भी टीम में थे। लेकिन 8 दिग्गज के इस समूह ने बॉम्बे योजना बनाने के लिए एक साथ आने का फैसला क्यों किया? जैसे ही जे.आर.डी. टाटा ने कहा कि मुझे पता था कि आज़ादी जल्द मिलने वाली है, मुझे पता था कि देश को मुश्किल अर्थव्यवस्था से निपटना होगा। आर्थिक समृद्धि सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट कर नहीं रहना चाहिए। हर भारतीय को इसका लाभ मिलना चाहिए। इससे व्यवसायी वर्ग के अलावा भारत सरकार को भी महती भूमिका निभानी होगी। कमेटी शुरुआत में भारत राष्ट्र के आर्थिक भविष्य पर व्यापक विचार विमर्श में लगी हुई थी, लेकिन बाद में एक प्रकाशित योजना के माध्यम से अपने विचारों को तेजी से और सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का निर्णय लिया। जे.आर.डी. टाटा ने इस बदलाव का श्रेय जी.डी. बिरला को दिया। जे.आर.डी. टाटा एक जगह पर लिखते हैं कि जी.डी. बिरला कुशग्र बुद्धि के धनी थे। जब हम पहली बार बैठकों में हमें आर्थिक संरचना तैयार करने में मुश्किलें पेश आ रही थीं तो उन्होंने ही सुझाव दिया था। यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद क्या करना चाहिए। तो चलिए इसे इस तरह से करते हैं। लोगों को उस तरह का अनुमान लगाने के लिए पहले अनुमान लगाएं वे जो जीवन स्तर चाहते हैं उसमें क्या ज़रूरत है। भोजन की इतनी कैलोरी के लिए इतने टन अनाज, इतने मीटर कपड़े, आवास, स्कूल आदि की आवश्यकता होती है। प्लानिंग के इस मात्रात्मक दृष्टिकोण को बॉम्बे योजना के पूरे पन्नों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए योजना में बताया गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारतीयों के एक बड़े हिस्से को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। इसके बाद इसने खाद्य आपूर्ति के लिए एक योजना बनाई जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2600 कैलोरी के संतुलित पोषक आहार को ध्यान में रखा गया और वास्तव में यह एक भारतीय को रोजाना कितना अनाज चाहिए ये बताया गया।
एक भारतीय को अनाज, दालें, सब्जी, फल, दूध चाहिए। और अंत में कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उस समय भारत की 389 मिलियन लोगों की आबादी को इस पोषण को वितरित करने के लिए 2100 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय की आवश्यकता होगी। कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और उद्योग के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके बाद बॉम्बे प्लान ने धन के विभिन्न स्रोतों की रूपरेखा तैयार की जिनका उपयोग किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि धन का पहला स्रोत देश की जमा संपत्ति सोना थी। इसके अलावा इसने भारतीय रिजर्व बैंक के स्टैलिंग सिक्योरिटीज से फंडिंग, व्यापार के अनुकूल संतुलन, विदेशी उधार, राष्ट्रीय बचत, अनर्जित आय की भारी टैक्स लगाने से लेकर सरकार को नया नोट प्रिंट करने की सलाह दी। बॉम्बे योजना ने बिजली, माइनिंग, इंजीनियरिंग, आयुर्वेद और परिवहन जैसे बुनियादी उद्योगों के तेजी से विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की। साथ ही कपड़ा, कांच, चमड़ा और तेल जैसे उपभोक्ता उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए भी रोड मैप तैयार किया। स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास के लिए यह पहला व्यवस्थित प्रयास था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.